हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कोस्टल एक्सप्रेसवे इन इंडिया। मतलब दुनिया का सबसे लंबा कोस्टल एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो कि समंदर मतलब के ऊपर होता है, और वो जो समंदर की कोस्ट लाइन पे मतलब भारत एक्सप्रेस बना रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा मतलब कोस्ट लाइन पर एक्सप्रेसवे भारत बना रहा है। उसकी अपडेट सारी लेकर आए हैं, कितना बन के। और बाकी भाई वो आपने देखा नहीं, कितने बड़े बने हुए थे ब्रिज, और मुंबई में ही मेरे ख्याल में कोस्टल लाइन बन रहा है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। दुनिया का सबसे लंबा होने लगा है भारत। यार जो काम करता है बहुत बड़े लेवल पे करता है। तो गाइस, इंफ्रा गाइड का ये वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। आप लोगों ने वीडियोस में चाइना की हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज को अवश्य देखा होगा। यह ब्रिज बनने के बाद काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा होगा कि काश इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे भारत देश में भी होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब वह दिन आ चुका है कि भारत में भी इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। वर्तमान समय में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, मुंबई कोस्टल रोड और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना इसका कुछ उदाहरण है। लेकिन इसी कड़ी में एक और मेगा प्रोजेक्ट जुड़ने जा रहा है, और यह परियोजना है वर्सोवा विरार सी लिंक। आपको बता दें कि वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना का ही एक नॉर्थ एक्सटेंशन है, और पूरी तरह से बन जाने के बाद वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना विश्व का सबसे लंबा कोस्टल एक्सप्रेसवे परियोजना होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे, और यह भी जानेंगे कि इस परियोजना से मुंबई वासियों को क्या लाभ होगा, और यह परियोजना किस प्रकार से हमारे देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। इतना ही नहीं, वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना और मुंबई कोस्टल हाईवे दोनों मिलकर किस प्रकार से मुंबई शहर को एक ट्रूली वर्ल्ड क्लास सिटी में ट्रांसफॉर्म करेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वर्सोवा विरार सी लिंक को समझने के लिए सबसे पहले हमें मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना पर बात करना होगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में मुंबई के वेस्ट कोस्ट में मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना का फर्स्ट फेज मरीन ड्राइव के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू होकर बांद्रा वर्ली सी लिंक के वर्ली इंड के पास जाकर समाप्त होती है, और इसके फेज 1 की लंबाई लगभग 10.5 किलोमीटर है। इस परियोजना के सेकंड फेज के अंतर्गत बांद्रा वर्ली सी लिंक के बांद्रा इंड से वर्सोवा होते हुए कांदिवली तक हाईवे का निर्माण किया जाएगा, और इसके फेज 2 की लंबाई लगभग 19.2 किलोमीटर है, और इसके फेज 2 के अंतर्गत ही 9.6 किलोमीटर लंबा वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का भी निर्माण कार्य किया जाना है। इस प्रकार फेज 1 और फेज 2 को मिलाकर मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 29.7 किलोमीटर हो जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बांद्रा वर्ली सी लिंक, जिसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है, ऑलरेडी 2009 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। बांद्रा वर्ली सी लिंक 8 लेन का ब्रिज है, और जब मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो मुंबई कोस्टल हाईवे और बांद्रा वर्ली सी लिंक दोनों को मिलाकर वर्सोवा से मरीन ड्राइव तक लगभग 26 किलोमीटर लंबा कोस्टल हाईवे की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना 8 लेन और 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का कॉम्बिनेशन है। इस परियोजना के फेज 1 और फेज 2 के निर्माण में लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, और इसका फेज 1 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, और फेज 2 2028 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इसके बाद कांदिवली से मरीन ड्राइव के बीच की दूरी को लगभग 40 मिनट में पूरा किया जाएगा, जिसको कि वर्तमान समय में पूरा करने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। और अब मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना को फर्दर एक्सटेंड किया जा चुका है, और इसके नॉर्थ एक्सटेंशन के रूप में वर्सोवा
वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना को प्रस्तावित किया गया है। ये तो इसका और निर्माण बड़ा भी पुल बन रहा है मुंबई आगे। के वेस्टर्न हाँ? कोस्ट में किया वो जाएगा। attach करते वर्सोवा जाएगा। विरार Already सी लिंक 26 था। वर्सोवा से शुरू होकर मध्य गोराई वसई होते हुए ये फोर विरार में उसके जाकर ऊपर बन रहा है, समाप्त होती ऊपर है समंदर के और ऊपर। इस मेन attach सी करते लिंक हैं ब्रिज आगे की से। लंबाई लगभग 43 किलोमीटर होगी। यह एक 43 8 लेन का ब्रिज जिस होगा। पुल की 43 इसके साथ ही हाँ। इस परियोजना के अंतर्गत मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों से इस सी लिंक की बेहतर पुल कनेक्टिविटी के 46 लिए किलोमीटर वर्तमान के प्राप्त जानकारियों के सबसे अनुसार 4 कनेक्टर्स का निर्माण किया जाएगा और इसके Already कनेक्टर्स वो की ये कुल भी। लंबाई लगभग 58 किलोमीटर यहाँ से connect हो होगी। जाएगी। इस परियोजना के 58 किलोमीटर अंतर्गत तक बनाए जाने वाले कनेक्टर्स 6 लेन और 8 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होंगे। इस प्रकार वर्सोवा विरार सी लिंक भारत और किस इसके level कनेक्टर्स के को कर रहा है मिलाकर प्रोजेक्ट पूरे को? परियोजना की कुल लंबाई लगभग 101 किलोमीटर हो जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले सी लिंक का निर्माण वेस्टर्न कोस्टल एरिया से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर किया जाएगा और यह परियोजना वर्सोवा में वर्सोवा बांद्रा सी लिंक से भी कनेक्टेड होगा। अतः इस परियोजना के निर्माण के बाद विरार से मरीन ड्राइव तक कोस्टल हाईवे की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। सबसे पहले तरह connect वर्सोवा किया। विरार सी लिंक परियोजना के निर्माण को 2018 में प्रस्तावित किया गया था। उस समय इस परियोजना के निर्माण में लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन 2018 के बाद से इस परियोजना के एलिमेंट्स में और भी ज्यादा एडिशंस हुए। नए 53 इंटरचेंजेस, किलोमीटर। कनेक्टर्स, टनल्स इत्यादि के भी निर्माण को प्रस्तावित किया गया और इस नए एडिशंस के कारण इस परियोजना पर खर्च होने वाले अनुमानित लागत में भी बढ़ोतरी हो गई और वर्तमान समय में इस परियोजना के निर्माण में लगभग 63,426 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो के बनाए जाने तक यह मुंबई का और महाराष्ट्र राज्य का सबसे महंगा हाईवे परियोजना होगा। और आपको बता दें कि इस परियोजना का निर्माण मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस तरह अर्थात भाई MMRDA द्वारा वाह, किया क्या जा रहा है। लगेगा। और सबसे बड़ी बात, इस परियोजना के डिटेल्ड जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए MMRDA द्वारा टेंडर्स को भी इनवाइट किया जा चुका है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस परियोजना के निर्माण के लिए भी टेंडर्स को इनवाइट किया जाएगा। ऐसे ही साथ यार वीडियो खत्म। भाई साहब 43 किलोमीटर का आगे विशाल पुल एक और बनेगा। मतलब सारा वो sea तो link पहले होगा। दो मिला के सी लिंक को मिलाकर और एक और जो पुल था उसको मिलाकर 26 फेज 1 और 2 में बना था ना। हाँ, हाँ। फेज 3 का जो पुल 43 होगा 43 43 किलोमीटर में अबे समंदर के ऊपर ड्राइव करते करते बंदे भाग जाएंगे भाई। 10 अरब हाँ। डॉलर से ज्यादा खर्चा है। 10 अरब डॉलर से इसका खर्चा है और भाई मैं कहता हूँ और ये भी कितना कम है, futuristic ये भी काम। कम है, इससे हाँ। भी ज्यादा हो सकता है भाई। कैसा ये फ्यूचरिस्टिक काम हो रहा है ये भाई देख लो। लोग ये देखकर हैरान होंगे कि ये पुल कितना बड़ा है। लोग समंदर के ऊपर लोग चाइना के हाँ। पुलों को भूल जाएंगे। सही लोग बात। लोग मिसाल दिया करेंगे इंडिया भारत में, के ये पुल था, है। ये सारा कुछ भारत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं कहता हूँ सबका गुरु बन गया यार। और इस टाइम देखा जाए तो इंडिया हाँ। में हर जगह पे काम चल रहे हैं। आप जिस जगह पे देखो आप हमारे वहाँ कोई भी पाकिस्तानी project यूट्यूबर गए वो शौक हो गए कि हर जगह पे मतलब इंडिया में काम चल काम रहा चल है, हर रहा है। जगह पे हाँ। वाकई में कोई सही ऐसी बोला। जगह नहीं थी जहाँ पर काम न चल रहा हो भाई। सही बोला। तो ये थी चीजें यार, भारत बहुत आगे आ गया भाई, बहुत वाकई ज्यादा में आगे आ बहुत गया। आगे आ गया। देखा जाए तो जिस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाह रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर के भाई, $100 बिलियन, $200 बिलियन, यार, $1 ट्रिलियन के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत में ये यार। तुम इस बात से आइडिया लगा लो कि ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और 10 अरब डॉलर से और ज्यादा दुनिया इसके का ऊपर सबसे है। लॉन्गेस्ट और ब्रिज दुनिया बनेगा। का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बनेगा। इस बात से जब ये कंप्लीट होगा तो फिर खुद सोचो और जब उधर लोग ड्राइव करेगा क्या सीन क्या सीन होगा वाकई में आपका यार। क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार